एक बार फिर से नमस्कार आपको और सबका स्वागत है हमारे चैनल इंदू पाठशाला में। और वर्णमाला पढ़ रहे थे हम लोग। पिछला वीडियो में हमने नुक्ता और आगत स्वर के बारे में पढ़ा। और चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए कि वर्णमाला को दो पार्ट में किया जाए, जिससे अच्छा रहेगा। और अच्छा है, पिछले में हमने स्वर कवर कर लिया और इसमें हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने स्वर के बारे में पढ़ा, स्वर के प्रकार के बारे में पढ़ा, कई सारे जो भी प्रकार होते हैं। अब इस वर्णमाला का स्वर पाठ खत्म हुआ, जो कि 11 होते हैं स्वर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन और व्यंजन के प्रकार के बारे में। और इनसे कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। स्वर हमने पढ़ लिया, स्वर होते हैं 11। इसके बाद अब व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजनों को कुल वैसे 33 और प्लस 8 और होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, वर्णमाला में आ ई उ ए ओ औ अंग आ री और री, ये सभी स्वर हो गए। अब व्यंजन में, व्यंजन को वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग का खा गा घा ङा। चा वर्ग, अब इनको वर्गों का नाम दिया गया है। का वर्ग, चा वर्ग, चा छा जा जा या। टा वर्ग, टा टा डा डा डा। ता वर्ग, ता था दा धा ना। पा वर्ग, पा फा बा भा मा। ये 5 वर्गों में बांटा गया है। और इनमें हर एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। और इस प्रकार से कुल स्पर्शी स्पर्शी में 25 व्यंजन हो गए। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो यही समझ लिए कि व्यंजन एक होता है स्पर्शी, दूसरा होता है अंतस्थ, तीसरा होता है ऊष्म, और कुछ व्यंजन और हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। तो 25 हो गए स्पर्शी, 4 हो गए अंतस्थ या रा लावा। अंतस्थ मतलब अंदर, जब दबी हुई आवाज में भी इनको बोला जा सकता है, अंदर से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है ना, खुद फील करिए। य र ल व, थोड़ा मुंह करके बोलेंगे तो भी आवाज आती है पूरी। और तीसरा हो गया ऊष्म। ऊष्म मतलब ऊष्मा कब निकलती है? जब मुंह से भाप निकलता है। ज्यादा, जो जितना ज्यादा सांस निकलेगी उतनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी। तो उस हिसाब से समझिए कि इन चारों वर्डों को बोलने पे ज्यादा ऊष्मा निकलती है मुंह से, मतलब भाप निकलता है। तो कैसे? जैसे शा 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 हा। अब देखिए, सब में मुंह ऊष्मा ज्यादा निकल रही है। तो तीसरा ये हो गया 4 प्रकार के ऊष्म। तो स्पर्शी अंतस्थ ऊष्म मिला के हो गए 33। अब और कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों को मिलाकर बनते हैं। जैसे छ की बात करें तो छ जो है का प्लस श प्लस आ, 3 को मिलकर बनता है, तब क्ष बनता है। क्ष। आप देखे होंगे योगी आदित्यनाथ जी कभी छा नहीं बोलते, वो क्ष बोलते हैं। क्ष, हल्का सा उनके जो एक्सेंट होता है उसमें का हल्का सा दबा रहता है, क्ष। ऐसे ही त्रा जो है वो बनता है आपका आधा ता और रा और प्लस एक लग जाएगा आ। तो स्वर तो सबके साथ लगेगा ही, स्वर के बगैर तो व्यंजन बोला नहीं जाएगा। तो ता और रा से बनता है त्रा। ऐसे ही ज्ञा बनता है, ज्ञा बनता है जा और या से। ठीक है। तो 4 हो गए आपके संयुक्त, 4 हो गए अंतस्थ, 4 हो गए ऊष्म, 25 हो गए स्पर्शी। कुल मिला के व्यंजन हो गए कितने? 37। अभी और पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें 2 व्यंजन ऐसे होते हैं जो द्विगुण होते हैं। द्विगुण मीन्स 2 प्रकार के गुण होते हैं इनमें। ये 2 तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि टा ठा डा ढ़ा, टा ठा डा ढा ढ़ा। तो यहाँ पे इसका उच्चारण हो रहा है डा और ढा के रूप में। ठीक है। लेकिन इनका एक और प्रकार होता है। एक तो ढ़ा बोलता है जब इसके नीचे बिंदी लग जाता है, और इसके नीचे बिंदी लग जाता है तो इसका नाम, इसका बोलते हैं ड़ा। ये ड़ा अलग है और ये ड़ा अलग है। जैसे घोड़ा जब लिखा जाता है
तो ये वाला ड़ा लिखा जाता है, ये वाला ड़ा नहीं लिखा जाता। तो घोड़ा इसका होता है, उच्चारण होता है, घोड़ा नहीं होता है, घोड़ा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कहीं इसका डा होता है, डमरू, डमरू में इसको डा बोलते हैं और घोड़ा में ड़ा बोलते हैं। क्यों? बस एक बिंदी का रहता है। तो ये इनका दो प्रकार के गुण हैं इसमें। जैसे ये मेढक, मेढक में ये ढाबो की तरह काम कर रहा है। और पढ़ना, जब नीचे बिंदी लग जाती है तो पढ़ना, तो ढ़ा हो जाता है ये। तो ये दो व्यंजन ऐसे हैं जो द्विगुण होते हैं। तो दो व्यंजन द्विगुण हो गए, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, 25 स्पर्शी हो गए, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त। ठीक है, 33 4 37 2 39, तो 39 व्यंजन हो गए कुल। और दो होते हैं, दो प्रकार के, जिनको बोलते हैं अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह, जो हमने पीछे पढ़ा भी, अंग और आह, दो व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अयोगवाह का मतलब होता है कि जो योग ना होने पर भी साथ रहे। जैसे ये देखो ऊपर जो बिंदी है, इससे इसकी वजह से इसको आ को पढ़ा जाता है अंग, ये इसके साथ रहेगा तभी अंग बनेगा। इन दोनों बिंदियों को बोला जाता है विसर्ग, इसकी वजह से इसको बोला जाता है आह। ठीक है, इसको ऊपर वाली बिंदी को बोला जाता है अनुस्वार, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एक होता है अनुस्वार, ये होता है विसर्ग। इनकी वजह से इन दोनों का स्वरूप बदल जाता है, एक अंग हो जाता है, एक आह हो जाता है, लेकिन ये इनमें जुड़े हुए नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जो जुड़े ना होकर भी अपना पूरा उपस्थिति दर्ज कराते हैं, समझ लो कि जुड़े ना होने पर भी साथ रहते हैं, तो उनको बोलते हैं अयोगवाह। ये दोनों ही व्यंजन हैं, लेकिन इसमें जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और इसमें हमेशा ये दोनों स्वर के बाद आते हैं। आप देखिए पहले स्वर बोला जा रहा है, आ बोला जा रहा है पहले, अंग में आ, अह में पहले आ, दोनों में स्वर पहले बोला जा रहा है। ठीक है, और व्यंजन बाद में। बाकी सभी व्यंजनों में व्यंजन पहले आता है और स्वर बाद में आता है। जैसे का बोलना हो तो क अ होता है, क और स्वर बाद में आता है, क अ। लेकिन अयोगवाह में स्वर बाद में नहीं आता, स्वर पहले आता है, व्यंजन बाद में आता है। जैसे आ पहले आ रहा है और अह बाद में आ रहा है। ठीक है, ये हो गए अयोगवाह। तो व्यंजन के वर्गीकरण में, व्यंजन वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो कुछ तो होता है स्थान के आधार पर। स्थान मीन्स उच्चारण स्थान, कहाँ से उच्चारण करते हैं। और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न मीन्स बोलने में क्या प्रयत्न लग रहा है। प्रयत्न में जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं, अंदर से ध्वनि निकालने के लिए कंपन होता है ना, वोकल कार्ड में कंपन होता है, तो हवा निकलती है, अंदर से प्रयास लगता है, तो वो प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर 3 टाइप के होते हैं व्यंजन। एक तो होता है श्वास, यहाँ पे सब श्वास पे डिपेंड करेगा, तो श्वास की मात्रा के आधार पर। और दूसरा श्वास में कंपन के आधार पर। तीसरा श्वास में अवरोध के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं आपका प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। तो पहला हम लोग देखेंगे व्यंजन में स्थान के आधार पर। स्थान मीन्स उच्चारण स्थान। तुम्हारा जो वोकल कार्ड है ना, उसके हिसाब से ही मैंने पहले वीडियो में इसके बताया था वर्णमाला के, कि जो हिंदी है पूरा, वो जो हिंदी का वर्णमाला है वो हमारे वोकल कार्ड के बनावट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अब वोकल कार्ड में कैसे हम बोलते हैं, हमारा जो टंग होता है वो हमारे मुंह के अंदर कहीं टच होता है, हवा निकलती है, कंपन होता है, तो ध्वनि निकलती है। ठीक है, ध्वनि वॉइस निकलता है। तो वो कहाँ कहाँ टच होता है और कैसी वॉइस निकलती है, तो हिंदी का जो पूरा वर्ग है ना वैसे बनाया गया है। जैसे हमने व्यंजन में पढ़ा ना अभी कि 5 वर्ग होते हैं। अब इसको आप याद रखिएगा, 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। और उसके बाद 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म हैं और 4 संयुक्त हैं।
तो पूरी वर्णमाला अगर आपको याद है तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, और नहीं याद हो तो याद कर लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले का वर्ग, का खा गा घा गा, का, ये जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो का यहाँ पे कहीं टच होती है, देखो इसके आसपास कहीं टच होती है, गले में कहीं। तो ये गले को बोलते हैं मुख, क्या, कंठ। आप पढ़े होंगे जब कृष्ण शंकर जी वो विष पी के उसके बाद गले में रोक लेते हैं और उनका कंठ नीला पड़ जाता है, वो आप सुना होगा आपने कहीं, या सीरियल में देखा होगा कि कंठ उनका नीला पड़ जाता है, कंठ भी इसी पे रोक लेते हैं, और तभी से भगवान का नाम नीलकंठ कहलाता है। तो इसको बोलते हैं कंठ। तो यहाँ से जो भी बोला जाता है जो वर्ड, उसको उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ठीक है ना। कंठ से का वर्ग, का खा गा घा ङा। उसके अलावा का वर्ग के अलावा आप देखिए, बोल के देखिए, हा, हा जब बोलेंगे तो भी वहीं पे टच होता दिखाई देता है। ठीक है। या आप जब स्वर बोलते हैं आ या आ, तब भी देखिए वही गले के पास, कंठ के पास ही असर मालूम होता है। ठीक है। तो कंठ, कंठ जो है उच्चारण स्थान है किसका, का वर्ग का, उसके बाद हा का, आ का, आ का। ठीक है ना। इसके बाद आता है तालव्य, दूसरा वर्ग जो है उच्चा वर्ग है, चा छा जा झा या, चा छा जा झा या। आप इसको बोल के देखिए, चा छा जा झा या। तो जो टंग है वो आपके दांत के पीछे और ऊपर साइड में टच होती है, चा छा जा झा या, उस जगह को बोलते हैं तालव्य, तालव्य। ठीक है। तो तालव्य जो है वो उच्चारण स्थान है चा वर्ग का, चा छा जा झा या। इसके अलावा अब या बोलिए, या तो भी वहीं पे लगता है या। ठीक है। आप ये वाला श जब बोलते हैं श, तो भी वहीं पे लगता है श, तो इसलिए इसको तालव्य श बोलते हैं। ठीक है। बचपन में हम लोग इसको बड़ा सा बोलते थे, बड़ा सा छोटा सा नहीं होता, यहाँ पे तालव्य सा होता है, दंती सा होता है और मूर्धन्य सा होता है। तो इसको बोलते हैं तालव्य सा, या श। और आप बोलिए ई, दोनों ही बोलेंगे तो भी आप वहीं पे टच होता दिखाई देता है। ठीक है ना। तो तालव्य किसका किसका उच्चारण स्थान है, चा वर्ग, या, शा, ई, छोटी ई बड़ी, जो भी समझो इसको, ई कहो चाहे या छोटी बड़ी कहो, समझने के लिए जैसे भी आपको समझ में आए। उसके बाद अगला वर्ग है टा वर्ग। तो टा वर्ग देखिए, टा ठा डा ढा डा, टा ठा डा ढा डा। यही जो जहां पे तालव्य था वहीं पे टंग जो है ऐसे ट्विस्ट हो जा रही है अंदर की तरफ, उस जगह को बोलते हैं मूर्धा, मूर्धा। ठीक है। टा ठा डा ढा डा। तो टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। ठीक है। इसके अलावा इस जो शा होता है, ये वाला खष्टी सा, ठीक है, इसका भी उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, इसलिए इसको मूर्धन्य सा भी बोलते हैं, मूर्धन्य सा। इसको तालव्य सा बोलते थे और इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं। इसका इसको बोल के देखिए, शा, शा, ऐसे टंग को ट्विस्ट करके बोला जाता है इसको, शा, शा। ठीक है। और इसके अलावा रा, रा का भी उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो रा के साथ री का भी उच्चारण स्थान मूर्धा ही होगा, क्योंकि री और रा एक ही जैसा बोलेगा। तो रा बोलते हैं देखो, तब भी वहीं पे ट्विस्ट होता है। ठीक है। मूर्धा जो है टा वर्ग, श्रा, रा, री, इन सब का उच्चारण स्थान होता है। ठीक। इसके बाद आता है ता वर्ग, ता वर्ग, ता था दा धा ना। अब बोलिए, देखिए दांत के बिल्कुल, दांत के पीछे ही लगता है, ऊपरी वाले दांत के एकदम जस्ट पीछे। तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। ठीक है। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। इसके अलावा आप ये वाला सा बोलिए, सा, तो ये भी दंती सा इसको बोलते हैं, दंती सा। इसका उच्चारण स्थान भी दंत होता है। जब इसको बोलेंगे देखो, सा, सा, दांत से जीभ टच होती है। ठीक है। ना बोलिए, ना, वो भी, उसका उच्चारण स्थान भी दांत के आसपास ही होता है। ठीक है ना।
कहीं कहीं दांत मानते हैं, नहीं तो एक इसको बोलते हैं दंत मूल। दांत के ऊपर टच नहीं टच होता है क्योंकि दांत की एकदम जड़ में टच होता है, तो दंत मूल भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन अगर दंत मूल नहीं लिखा है तो दंता ही मानेंगे, दंती ही मानेंगे। ठीक है। अब आखिरी वर्ग है पा वर्ग। तो इनके चार, ये तो बहुत आसान है, देखिए पा फा बा बा मा, सबको बोलने में क्या हो रहा है, ओठ टच हो रहे हैं, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, पा फा बा बा मा। ठीक है, वो पा वर्ग पूरा। और इसके अलावा ऊ जब बोलो देखो तो भी ट्विस्ट होता है। ऊ जब हम बोलते हैं, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो भी हमारा जो टंग है, ये ओष्ठ है, वो ट्विस्ट होता है। इसके बगैर बगैर इसको मुंह बनाए इसे नहीं बोल सकते ट्विस्ट किए। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, ओष्ठ पा वर्ग का उच्चारण स्थान। कंठ के में का वर्ग के साथ साथ हा आ, चा वर्ग के साथ तालव्य में या शा ई, तो इसको तालव्य शा भी बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें भेद शा सा और खष्टी सा जिसको बोलते हैं शा, ये क्या होता है, मूर्धन्य सा, दंती सा, तालव्य सा। एकदम याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है। इनमें भेद और इनका उच्चारण स्थान। टा वर्ग टा ठा डा डा णा, सब मूर्धा मूर्धन्य, और इसके साथ साथ रा भी बोलते हैं मूर्धा से ही। ओष्ठ से ऊ, यहाँ सब लिखा हुआ है। अंतस्थ में देखिए या रा ला वा, या कैसे बोलते हैं, तालव्य से या, अभी हमने बताया, या शा ई, रा रा बोलते हैं मूर्धन्य से, ला ला बोलेंगे दंती से, ला दांत से टच होके निकलता है, दंत हो गया। वा ओष्ठ। ठीक है, जब ऊ बोले या वा बोले, दोनों में ओष्ठ का काम हो रहा है। सा 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 हा, हाथ हो गया कंठ से, ये हमने बता दिया। तो ऊष्म और अंतस्थ में भी आपने देख लिया उच्चारण स्थान क्या होते हैं। हालांकि सब एक उसी के वर्णमाला के ही तो पाठ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन जो है वो प्रयत्न के आधार पर, व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का क्लासिफिकेशन प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न मीन श्वास में, श्वास की मात्रा और श्वास में कंपन। ठीक है, तो श्वास की मात्रा के आधार पर और श्वास में कंपन के आधार पर, ये दो वर्गीकरण है इसमें प्रयत्न के आधार पर। और तीसरा इसमें है श्वास में अवरोध के आधार पर। सबसे पहले देखेंगे श्वास में मात्रा के आधार पर, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें 4 प्रकार होते हैं। मात्रा के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, और श्वास में कंपन के आधार पर अघोष और घोष या सघोष। तो इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए, अल्प प्राण मतलब जब किसी व्यंजन को बोलने में कम सांस लग रही हो, बहुत ही कम वायु निकल रही हो, तो उसको अल्प प्राण बोलते हैं। अब पहचान किसमें करना होगा, वर्णमाला में से ही। तो आपके पास है 5 वर्ग, का खा गा घा अंगा करके, ऐसे है नहीं, चाचा जाजा यहाँ टाटा डाडा। तो हर वर्ग में 5 व्यंजन है, देखो 1 2 3 4 5। ठीक, सबके स्थान आप देखो, का खा गा घा गा, ऐसे आपको याद रखना है सभी वर्गों का। ये तो का वर्ग हो गया। ठीक, तो हर वर्ग में 5 व्यंजन है। अब उसके बाद हमारे अंतस्थ है और ऊष्म है। तो इसी में से पहचान तो करना, जहां पे कम श्वास लग रही है वही हो जाता है आपका अल्प प्राण। एकदम याद रखिए इसको, अल्प प्राण जहां पे श्वास कम लग रहा हो। ठीक है, महाप्राण जहां पे श्वास ज्यादा लग रहा हो। पहचानने का तरीका, अब कम वायु किस में लग रहा है, अब इसमें बोल के देखिए, अब का में कम वायु, का खा गा घा गा। तो आप देखिए खा और घा बोलने में ज्यादा श्वास लगता है, खा में और घा में ज्यादा श्वास बाहर निकलता है।
का गा गा तो कम श्वास निकलता है। ठीक है, तो पहले चरण में पहला जो वर्ड है, तीसरा वर्ड है, पांचवा वर्ड है, इसमें श्वास कम लग रहा है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, या आप इसको कह लो ऑड वर्ड जो है उसमें श्वास कम लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। पहला, तीसरा, पांचवा, क ग ङ, और दूसरा और चौथा, या आप कह सकते हैं इवन जो वर्ड है, इवन नंबर पे जो आते हैं, दूसरा क्या हो गया? ख, चौथा हो गया घा। ऐसे ही सभी वर्ग अगर आप देखेंगे वर्गों में, ये हो जाएगा आपका महाप्राण। खा, घ, या उसमें देखेंगे झ, च, छ, झ, ठीक है ना, ठ, ढ, देखो ज्यादा श्वास निकल रही है। ठीक, ये हो जाएंगे आपके महाप्राण। इसके अलावा देखो सभी जो अंतस्थ होते हैं, सभी अंतस्थ, उनको बोल के आप देखिए, य र ल व, बहुत कम श्वास निकलती है, तो सभी अंतस्थ किस में आएंगे? अल्प प्राण में। सभी ऊष्म किस में आएंगे? महाप्राण में, क्योंकि उसमें बोलने में ज्यादा श्वास निकल रही है। शाह 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 हा, ज्यादा श्वास निकल रही है, तो सभी ऊष्म आएंगे आपके महाप्राण में, सभी अंतस्थ आएंगे अल्प प्राण में। उसके बाद आप देखिए द्विगुण में, अगर देखिए बात करें द्विगुण में, तो जो ड़ा होता है वो इसमें आ जाएगा आपका। ड़ा बोलने में कम श्वास निकल रही है तो अल्प प्राण हो जाएगा, और ढा बोलने में ज्यादा श्वास आ रही है तो ये हो जाएगा महाप्राण। द्विगुण वाले ये हैं, तो इनको याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं अघोष और सघोष में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इनका नंबर ही पूछ लिया जाता है। तो आप ये चीज याद रखिए कि अघोष 13 होते हैं और सघोष 20 होते हैं। सघोष भी बोला जाता है इनको और घोष भी बोला जाता है। कहीं कहीं घोष भी बोला जाता है, कहीं कहीं सघोष भी बोला जाता है। तो इसकी संख्या 20 होती है, बहुत बार पूछा गया है, इसकी संख्या ही कई बार पूछ लिया जाता है। अघोष में संख्या 13, सघोष में संख्या 20। अब देखिए इनको पहचानने का तरीका क्या है। अघोष, अघोष मीन्स जिसमें कंपन कम हो या बहुत कम कंपन हो या बहुत ही बिना कंपन के हो, और सघोष मीन्स जिसमें कंपन हो या ज्यादा ही हो। तो अब आपको चुनना तो इसी में ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी जो स्पर्शी व्यंजन है वो उनके नंबर हो गए। उसके बाद अंतस्थ हैं और ऊष्म हैं। तो इसमें आपको वर्गीकृत करना है कि कौन सा इसमें अघोष है, कौन सा सघोष है। तो अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल याद रखिए। पहला और दूसरा ये हो जाएगा आपका अघोष में, पहला और दूसरे नंबर पे जितने वर्ड आते हैं, जैसे का, खा, ये आपका अघोष होंगे। और तीसरे, चौथे और पांचवें पे जो आ रहे हैं वो सभी सघोष होंगे। तो 5 वर्ग हैं और 5 में पहला, दूसरा, मतलब कुल कितने हो गए? 10। ठीक है, पहला, दूसरा, का, खा, चा, छा, जा, झा, ठीक है, चा, छा होगा सिर्फ, जा, झा नहीं होगा। फिर टा, ठा, ता, था, हर वर्ग में पहला, दूसरा। इसमें गा, घा, ङा, जा, झा, या, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग। तो कुल कितने हो गए? 15। ठीक है, अब अंतस और उसमें देखते हैं। तो अंतस में कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला, वा सभी अंतस्थ, सभी जो अंतस्थ हैं वो किस में आएंगे? सघोष में। तो प्लस हो गए 4। सभी ऊष्म जो है ये किस में आएंगे? अघोष में। तो स, श और श, लेकिन सभी नहीं, ऊष्म के सिर्फ 3 ही आएंगे अघोष में। जो हा है वो अघोष में नहीं आता है बल्कि सघोष में आ जाता है। तो एक हा इसके साथ और आ जाता है, तो कितना हो गया? +1 हो गया 20। ठीक, इससे देख लीजिए श्वास में कंपन के आधार पर अघोष जो है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, सघोष तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। बस बिल्कुल यही याद रखना है, पहला दूसरा सीक्वेंस में, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष हो गया।
सा तीन हो गए ऊष्म, जो ऊष्म के तीन जो हैं वो आपके आ जाएंगे अघोष में, और हा जो है वो लौट इधर आ जाता है सघोष में। और बाकी जो अंतस्थ हैं या रा ला वा, ये सभी आ जाते हैं घोष या सघोष में। सघोष की संख्या 20 है, अघोष की संख्या 13 है। इसको ऐसे ही बिल्कुल याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट में आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा इसको नोट कर लीजिए या ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए देख के। प्रयत्न के आधार पर इधर उच्चारण स्थान लिखा हुआ है, तो देखिए का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालब, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, और अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण वो भी देख लेते हैं। तो हमने बताया था ना कि जो ऑड नंबर पे आएगा वो अल्पप्राण, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण हो गए। जो इवन नंबर पे आएगा वो महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण हो गए। अघोष पहला दूसरा ये सिर्फ अघोष होंगे, बाकी जो दो हैं तीसरा चौथा पांचवा ये सभी सघोष हैं। ठीक है, इन पांचों अक्षरों को एक नाम दिया जाता है पंचमाक्षर, और इनको अनुनासिक भी बोला जाता है। ठीक है, इनको बोला जाता है पंचमाक्षर, और इनको अनुनासिक भी बोला जाता है, अनुनासिक वर्ड। इसके बाद इसमें आखिरी है कि श्वास में अवरोध के आधार पर, अवरोध मतलब श्वास में जब हम श्वास निकलती है, हमारी हवा निकलता है, कंपन निकलता है, उसके साथ साथ क्या अवरोध उत्पन्न होता है, दोनों के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। वो पहला है स्पर्शी। स्पर्शी होते हैं टोटल 25, हम लोग पढ़ चुके हैं। का वर्ग, सभी वर्ग 5 वर्ग जो हैं वो सभी स्पर्शी हैं। स्पर्शी मतलब जिनमें जिह्वा का पूर्ण स्पर्श होता है, कहीं ना कहीं हमारे मुख के अंदर में पूर्ण स्पर्श जहां होता है वो होते हैं स्पर्शी। दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी, जिसमें स्पर्श के साथ साथ घर्षण भी हो, मतलब जिह्वा जो हमारे अंदर है, उस जिह्वा जो हमारे अंदर है वो श्वास के साथ कुछ रगड़ के साथ बाहर आती है। और तीसरा है संघर्षी। संघर्षी में थोड़ा घर्षण तीव्र हो जाता है। संघर्षी तीसरा, इसमें आते हैं ऊष्म व्यंजन और नुक्ता वाले सारे वर्ण। नुक्ता में वर्ण होते हैं का, खा, ग, जा, फा, वो हमने पढ़ा है। 5 वर्ण नुक्ता के, और ऊष्म के 4 वर्ण, ये सभी आते हैं संघर्षी में। ठीक है, चौथा है उक्षिप्त। उक्षिप्त का मतलब होता है कि वाणी को फेंकना। हाँ, जो भी वर्ड हम वाणी को फेंक के, मतलब अपने जीवा को फेंक के, जीव जो हमारे होते हैं उसको फेंक के बोलते हैं, वो होते हैं उक्षिप्त, जैसे ड़ा और ढ़ा। पांचवा है अंतस्थ। अंतस्थ आप लोग पढ़े ही हैं, हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं। व्यंजन में अंतस्थ में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, या रा ला वा, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इनकी जो विशेषता होती है ये होती है कि ये कहीं भी पूर्ण रूप से मुख के अंदर स्पर्श नहीं करते हैं। जीभ को स्पर्श करते हैं, तालु दांत को स्पर्श करते हैं, ओष्ठ को स्पर्श करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कहीं जीभ मुंह के अंदर स्पर्श नहीं करते हैं। और इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से अर्ध स्वर है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा अर्ध स्वर है, तो इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि अवरोध के आधार पर जो व्यंजन के प्रकार हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, या रा लावा को अर्ध स्वर आप याद कर लिएगा, नोट कर लिएगा ये कहीं पे इसको। ठीक है, तो आज की क्लास में व्यंजन के प्रकार और स्वर के प्रकार ये दोनों ही संपूर्ण हुए हैं पूरी तरह से। और मुझे आशा है कि किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को समराइज करते हैं, उससे पहले 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। एक पहला क्वेश्चन है कक्षा कलम काम को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और दूसरा प्रश्न है ये श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगार, ये जो 4 प्रकार के लिखे हैं, और एक और प्रकार के श्रृंगार लिखा जाता है, 5वां प्रकार का। ऐसे इसमें कौन सा प्रकार सही है, ये आपको दोनों प्रश्न के उत्तर आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगले सेशन में हम इसका उत्तर देंगे। वैसे इसमें दिया गया है उत्तर, लेकिन देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा।
अब आज की क्लास को समराइज करते हैं। आज हमने वर्णमाला पढ़ा जिसमें 52 वर्ड होते हैं, 11 स्वर 11, और इसमें 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं, 33 व्यंजन है, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। और उसके बाद 2 हमने पढ़ा, जो द्विगुण, ढ़ और ढ, और 2 अयोगवाह। कुल 52 वर्ड पढ़े हमने। ठीक है। और इस तरह से जो हिंदी की ध्वनि का विज्ञान है वो आज हमने समझा और सीखा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से सभी विषयों को, खासकर हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन सबको एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। और आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।